अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद साद अली शाह है और मैं अलाइड स्कूल जेलम जूनियर कैंपस बादशाह विंग में डायरेक्टर एडमिन और कैंपस मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। एक अच्छा उस्ताद या टीचर बनने के लिए हमें दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद को अपना उस्ताद और अपनी इंस्पिरेशन बनाना होता है ताकि हमारा नज़रिया और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो। आज मैं आपको दुनिया के बेहतरीन उस्तादों के उस्ताद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अख़ज़ किए गए 5 सिखाने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अपनाते हुए कोई भी उस्ताद बेहतरीन उस्ताद बन सकता है, या ये सारे के सारे तरीके एक अच्छे उस्ताद की निशानी भी हो सकते हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाने के तरीक़ों में सबसे इफ़ेक्टिव जो तरीका था वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नई चीज़ सिखाते थे या जब भी कोई भी चीज़ सिखाते थे तो उसको ख़ुद से शुरू करते थे। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी ये बॉस वाला रवैया नहीं था बल्कि एक लीडर वाला रवैया था। उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे खुद अमल करते और करके दिखाते और बाद में बाकी मुसलमानों को इनकरेज करते थे कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया। जैसे मैं आपको मिसाल देता चलूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गॉड कॉन्शियसनेस, तकवा या अल्लाह का डर सिखाने की बात की तो ये कहा कि तुम में से सबसे ज़्यादा डर रखने वाला मैं हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ सिखाने की बात की तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पे अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र की तालीमात देनी थी तो खुद भी अपने पेट पे पत्थर बांधे। ये तरीका सबसे इफ़ेक्टिव है जब आपने एक कौम बनानी होती है, जब किसी उस्ताद ने ये विजन लेके वो ये पैशन, वो ये जज्बा लेके आया कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को इम्तिहानात में पास नहीं कराना बल्कि एक कौम बनाना है, तो वो अपने आप से शुरू करता है। सबसे पहले खुद की कुर्बानी देता है, सबसे पहले वो चीज़ें अपने अंदर लेके आता है जो अपने वो बच्चों में देखना चाहता है। इसे दूसरा सिखाने का तरीका वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत आहिस्ता और ठहर ठहर के बोलते थे, यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अगर कोई चाहता तो उनके सारे के सारे अल्फाज गिन भी सकता था। तो ये अरबी जानने के बावजूद एक इंसान की, आप देखें अगर किसी की नेटिव लैंग्वेज वही होती है तो वो उसमें तेज़ी से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पे आपने पैगाम पहुँचाना है, जहाँ पे आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि मेरा पैगाम सब मासेस तक पहुँचे, वहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि आप आहिस्ता बोलें और वैल्यूएबल बोलें ताकि हर बंदे तक आपकी बात पहुंच सके और हर बंदा उन आसान अल्फाज को समझ सके। आसान गो हों, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े जो हैं वो अल्फाज बोलने की कोशिश करें। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तार था जिस महफिल में वो करते थे, अगर उस महफिल में वो कोई बहुत इग्नोरेंट बंदा था या बहुत लर्नड बंदा था, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता, सब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंच जाती थी। तो एक अच्छे उस्ताद की पहचान ये है कि चाहे उसको लैंग्वेज पे कितना अबूर हासिल क्यों ना हो, लेकिन वो ये जान ले कि मैंने अपने जो भी मेरे तालिब इल्म हैं उन तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। और उस कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने का कतई मतलब नहीं है कि मैंने तेज़ तेज़ बोलना है या मैंने अपनी कोई इल्मियत झाड़नी है। उसमें यह है कि मेरी बात बच्चों तक पहुंचे या मेरी बात उन सारी लोगों तक पहुंचे जो मैं उनको सिखाना चाह रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाने के तरीक़ों में से इंतहाई अहम है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चीज़ को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जेस्चर्स का इस्तेमाल करते थे। आप समझ रहे हैं, जैसे आज हम ये सुनते हैं बड़े बड़े कम्युनिकेशन के जो गुरुज़ हैं वो हमें बताते हैं कि अपने आपने जेस्चर्स के साथ बात करनी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी बात मासेस तक पहुँचाने के लिए जेस्चर्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने फरमाया कि अगर कोई एक ऑर्फन का ख्याल रखेगा तो वो और मैं जन्नत में बिल्कुल ऐसे होंगे, और अपनी दोनों उंगलियों का इशारा किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमने लोगों तक आसान अल्फाज में बात भी पहुंचानी है और कोशिश ये करना है कि उससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जेस्चर्स भी दें ताकि वो चीज़ उनको याद रह जाए। जब कोई बंदा ऐसे करेगा और ऑर्फन की बात होगी तो उसको अपना साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में एकदम से इमेजिन हो जाएगा। चौथा सिखाया जाने का जो तरीका था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर, लोकेशन और टाइम का बड़ा ख्याल रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम इसी तरह
دین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، اور وہ بڑا خیال رکھا کرتے تھے لوکیشن ٹائم کا، اور سوٹیبل لوکیشن اور ٹائم سلیکٹ کرتے تھے تاکہ جو ان کے صحابہ ہیں وہ بور نہ ہو جائیں۔ ایک ہی بات جب بندے کو بار بار بتائی جائے تو وہ دین سے خدا نخواستہ متنفر نہ ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات تو رکھے لیکن نہ اتنا شد و مت سے نہ رکھے کہ اس کے بچے متنفر ہو جائیں، اس کے بچے پڑھائی سے بھاگ جائیں، اس کے بچوں کے اندر وہ جوش اور ولولہ ہی نہ ہو سیکھنے کا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے جب ہم اوور ڈوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کی۔ پانچواں میتھڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ ہر استاد کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لانا چاہیے، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلرڈ میڈ لیسنز دیا کرتے تھے۔ وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، وہ اپنے صحابہ کے اندر ڈفرینسز کا خیال رکھتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی پینلٹی یا پنشمنٹ دینی بھی ہوتی تھی وہ سچویشن کے حساب سے دی جاتی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ بالکل ایک تھم رول تھا کہ یہ ایسے ہی ہو کے رہے گا، سچویشنل چیزیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی استاد کو بھی یہ چاہیے، جو آج کل کا استاد ہے، جو میں ہوں، مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں کوشش کروں کہ بچے کی نیڈز کو پہچانوں، اس کی ضروریات کو پہچانوں اور اس کے مطابق اس تک سولوشنز پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہر کسی کو ایک ہی مشین سے نہ گزار دوں۔ اس میں آپ کو مثال دیتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک مثال دی تھی گریجول اپروچ کی، وہی یہاں پہ مثال فٹ ہوتی ہے۔ ایک بدو آیا، اس نے مسجد نبوی میں یورینیٹ کر دیا۔ اب یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے صحابہ اتنے زیادہ ٹرینڈ تھے کہ ان کو لگا کہ اب اس کی یہاں پہ پٹائی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھانپ لیا کہ اس کی یہ نیڈ نہیں ہے، اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانا ہے، اور وہ جب وہ فارغ ہو چکا تو صحابہ سے کہا پانی گرا دیں اس جگہ کے اوپر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بات بھی پہنچا دی، اور ہم نے اس سچویشن کے حساب سے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ بالکل یہی اپروچ آج کے استاد کی ہونی چاہیے کہ ہر بندے کے لیے اس کو پتا ہو کہ میرا کون سا بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ ایک کوئی چکی یا ایک مشین نہ چل رہی ہو جس میں سے اس نے ہر کسی کو گزارنا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 میتھڈز جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں، جن کو اپناتے ہوئے ریسٹ ایشورڈ کوئی بھی انسان جو پیشن رکھتا ہے استاد بننے کا، وہ ایک اچھا استاد بن سکتا ہے، اور ایک ویلیو کریٹ کر سکتا ہے، ایک ڈفرنس کریٹ کر سکتا ہے پورے معاشرے میں، اپنے آپ کو پورے معاشرے سے الگ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔